हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक किचन वेस्ट से या गार्डन वेस्ट से हम किस तरह से वर्मी कंपोज अपना खुद का घर पे बना सकते हैं। आप लोगों ने मेरा एक शॉर्ट देखा होगा जो मैंने जब ये वर्मी कंपोस्ट मेकर खरीदा था, तो मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इससे कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, ये कहाँ से लिया था और कितने का लिया था। ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इस वीडियो में और मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आज मैं अपने गार्डन का कुछ वेस्ट लेके मैं आज वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी पहले तो जो क्वेरीज थी उन्हीं के जवाब देता हूँ मैं आपको। ये मैंने अमेज़ॉन से ये प्रोडक्ट लिया था। ये करीबन उस वक्त मुझे 1100 रुपीज़ का पड़ा था। ये बेसिकली एक तरह से प्लास्टिक का कंटेनर है, करीबन 30 या 35 लीटर का कंटेनर की इसकी कैपेसिटी है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक तो इसमें इस तरह से यहाँ पर ये एक तरह से छन्नी की तरह इसमें पैड है जो हम सबसे नीचे रख सकते हैं। इसके नीचे आप जब रखेंगे तो ये इसके अंदर टैप है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लिक्विड बनता है कंपोस्ट वो भी बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और उसको अगर हमने बॉटल में भरना है तो उसके लिए ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि हम वो यहाँ से नीचे से स्टोर कर सकते हैं और जब पौधों को देना चाहे दे सकते हैं। बाकी तो ये एक तरह से एक इसमें सुराख हो रखे हैं ताकि हवा आती रहे और माइक्रोब्स अपना काम कर सकें। कंपोस्ट इस वक्त तो जैसे विंटर का मौसम है, तो विंटर में पूरा कंपोस्ट बनने में 3 महीने तक लग जाते हैं। यही काम अगर आप गर्मियों में करेंगे तो ये 1 या 2 महीने में कंपोस्ट तैयार हो जाता है। YouTube में कई लोग बोलते हैं कि आप ये केमिकल डालें, वो करें, ये करें और इससे आपको 1 महीने में ही कंपोस्ट मिल जाएगा। वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। वो केमिकल से एक तरह से जल्दी सड़ा देते हैं एसिड डालकर और कंपोस्ट बना लेते हैं, जो पौधों के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको नेचुरल अपने किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सही तरीका कंपोस्ट बनाने का क्या होता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूं सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है। तो ये कंटेनर है मेरे पास और इसके अंदर मैंने ये पैड इस वक्त डाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी सी हमने मिट्टी डालनी है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या होता है। हमने करनी होती है लेयरिंग। तो पहले छोटी सी लेयर डलती है कंपोस्ट, जो नेचुरल कंपोस्ट है, या थोड़ी सी सॉइल और कंपोस्ट हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है वो हम इसमें डाल देते हैं। और फिर हम डालते हैं अपना वेस्ट और इस तरह से इसमें एक छोटी सी एक नीचे लेयरिंग कर दी है मैंने। और उसके बाद ये मैंने अपना गार्डन का जितना भी सर्दियों के मौसम में जो पत्ते झड़ते हैं वो मैंने इस बिन में, डस्टबिन में इकट्ठे किए हुए थे। तो आप अपने गार्डन के जितने भी पत्ते पीले जो गिर जाते हैं वो इस तरह से फेंकने की बजाय आप इकट्ठे कर लें। और अपना जो किचन में भी जो सब्जियों का जो वेस्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है पौधों के लिए, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने अभी एक लेयरिंग कर दी है। सबसे पहले आप चाहें तो इसको ऐसा सीधा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप इसको क्रश करके डालेंगे, यानी कि आप इसको जितने पीसेस छोटे छोटे आप काट लें और फिर अगर आप डालेंगे तो वो कंपोस्ट जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। और अब फिर से थोड़ी सी हम डालेंगे मिट्टी। मिट्टी थोड़ी इसमें मेरे पास कम है, मैं और मिट्टी ले लूँगा। तो इस तरह से इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे, फिर हम डालेंगे 1 इंच 2 इंच की तरह इसमें अपने सड़े हुए जो पत्ते हैं पीले। फिर उसके बाद थोड़ी सी हम मिट्टी डालेंगे। ये मिट्टी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम करती है, यानी कि जो माइक्रोब्स हैं वो ही इसको डिकम्पोज करेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी इसमें फिर एक मिट्टी डाली है। तो अब इसके बाद एक लेयर मिट्टी है, फिर पत्ते हैं, फिर मिट्टी है, फिर उसके बाद अब फिर हम पत्ते डालेंगे और इसी तरह से हमने करते चले जाना है जब तक ये पूरा का पूरा कंटेनर भर नहीं जाता। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे पत्ते डिकम्पोज होंगे ये जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे नीचे बैठता जाएगा और आप ऊपर से और लेयरिंग कर सकते हैं और पत्ते डाल सकते हैं। ये इस तरह से मैंने कुछ अपने हाइबिस्कस की प्रूनिंग करी थी, तो इसमें से मैं पत्ते तोड़ रहा हूँ
क्योंकि जो डंडियाँ होती हैं वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती, तो इसलिए मैं इन्हें हटा रहा हूँ। तो ये आप गर्मियों में डाल सकते हो, पर सर्दियों में ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होंगी, इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ। तो इस तरह से अब जब हमने लेयरिंग कर दी है, तो इसके अंदर एक राज की बात और है जो मैं डालने जा रहा हूँ। ये आपको भी ज़रूर डालना है, क्योंकि इससे आपका कंपोज जल्दी बनेगा। और ये है मेरे पास एक तरह से छाछ या दही का पानी। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ भी मिलाया है। तो क्योंकि दही में बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, और जो मीठा होता है गुड़, वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है और उसमें बैक्टीरिया और भी जल्दी ग्रो होते हैं। तो ये गुड़ का या लस्सी का जो पानी है, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। और ये ओरियो को भी बहुत पसंद है, तो ये ओरियो को हम देंगे नहीं, मांग रहा है ओरियो। इसकी नोजी बहुत तेज चलती है, पर ये मीठा डॉगी को देते नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा। और ये हमने इसमें डाल दिया है। और इस तरह से थोड़ा सा ये लस्सी का पानी डालने के बाद फिर मैं थोड़ी सी लेयरिंग करूंगा मिट्टी की, और उसके बाद हम फिर से डालेंगे पत्ते। आप देखेंगे नीचे के पत्ते मेरे पहले से ही कुछ डिकम्पोज हो चुके हैं, और ये पत्ते मैं सारे ही इसमें डाल देने वाला हूँ। ये मेरे पास जितना भी गार्डन वेस्ट था, ये सारा ही मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमने इससे ज़्यादा और कुछ इसमें करना नहीं है। वक्त के साथ हमने धीरे धीरे इसको थोड़ा सा हर 15 या 20 दिन में आपस में थोड़ा हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। और जैसे जैसे पत्ते सड़ते जाएंगे, इसमें वॉल्यूम नीचे धीरे धीरे पत्ते बैठता जाएगा और आपको और जगह मिलती जाएगी। तो मेरे ख्याल से फिर करीबन 2 या 3 महीने में ये आपका कंपोज बिल्कुल रेडी हो जाता है। लिक्विड कंपोज आप नीचे टैप से ले सकते हैं। और ये जो आपका जो सूखे पत्ते बनेंगे, इनको फिर आपने एक बार छानना होता है, क्योंकि ये भी अभी क्रश नहीं होता। आपने इसको बिल्कुल अच्छी से थोड़ा सा हाथ से पीसना होगा, फिर इसको आप छानेंगे। और छानने के बाद जो आपको नीचे बारीक, बिल्कुल आटे की तरह बारीक, जो काला ब्लैक कलर के जो पत्ते आपको मिलेंगे, वो है एक नेचुरल वर्मी कंपोज। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे ये लाइक और शेयर करके बता सकते हैं। और इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।